यामी मसफिशान वॉच करने वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क वेब, जो कि एआई सीरीज का दूसरा एपिसोड है। तो डार्क वेब क्या है उसको मैं आज ढंग से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये 5 to 10 मिनट्स की वीडियो होगी और मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, जिससे आप लोगों को मज़े से और आराम से सुन पाएँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो व्हाट इज़ डार्क वेब? डार्क वेब एक आइसबर्ग की तरह है। डार्क वेब नहीं, पूरा वेब जैसे एक वाइट वेब, फिर डीप वेब, फिर डार्क वेब। मैं आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। तो वैसे ही डार्क वेब एक बहुत लास्ट में है, जो कि इन्वेंटेड बाय रॉस उल्ब्रिच, जो कि यूएस आर्मी के थ्रू हुआ था। मतलब यूएस आर्मी की थी ये, मतलब उन्होंने यूएस आर्मी के लिए बनाया था। अब यूएस आर्मी ने क्यों बनवाया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि इन लोगों ने इसलिए बनवाया था जिससे अगर किसी भी सीक्रेट मिशन पे या कोई बात जो ये खुले में नहीं कर सकते या फिर मैसेज के थ्रू नहीं कर सकते, या फिर जैसे क्या होता है या अपने बेस में भी इनसिक्योर फील करते थे, तो उस समय ये लोग डार्क वेब के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। जैसे आप समझ लो कि आप एक कर्नल हो और मैं आपका एक एजेंट हूँ, मतलब आपका एक मैं सोल्जर हूँ। तो अब जैसे मुझे आपको बताना है कि चाइना ने ये प्लान्स कर रहे हैं जिससे हम लोग हार सकें, ये यहाँ पर बेस बना रहे हैं। बट आई डोंट वांट टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ एनीवन, जिससे ये बस हम दोनों के बीच में रहे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रहे, या फिर पूरे गवर्नमेंट के अंदर रहे, जिससे बाहर ना जाए बात। तो इसलिए इन लोगों ने ये इन्वेंट किया जिससे ही कम्युनिकेट कर सके। तो मैंने क्या किया, मैंने डार्क वेब के अंदर एक उन्होंने सॉफ्टवेयर बनवा लिया कि हाँ वेबसाइट, और उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर लिया, क्योंकि डार्क वेब पे सिर्फ और सिर्फ यूएस गवर्नमेंट थी, उसका ही कंट्रोल था। बट इन 2000 उन लोगों ने ये लॉन्च कर दिया, मतलब 2000 में लॉन्च किया इन्होंने, मतलब बता दिया कि हम लोग एक डार्क वेब करके भी कोई चीज़ है। पर इन्होंने जब लॉन्च किया था वो था 2010 के आसपास का टाइम था जब इन्होंने लॉन्च किया था। तो इन्होंने कैसे किया लॉन्च, ये क्वेश्चन बहुत बार उठा है। तो ये जब इन लोगों ने लॉन्च किया था तो इन्होंने इसलिए किया था कि लोगों को इसके बारे में पता चले और ये कम्युनिकेट कर सकें। ये रीज़न नहीं था। ये रीज़न अगर आप सोचते हो तो बहुत गलत है। इन्होंने इसलिए किया था जिससे हैकर्स तो इस पर है, पर ये क्या करते थे, इनके पास ना अल्ट्रा सिक्योरिटी होती थी विद वीपीएन। इनके पास वीपीएन की एक लेयर तो होती थी जो कि ट्रैकर्स को ब्लॉक कर देता था, पर इनके पास एक और इनके पास 5-5-6 लेयर्स होते थे सिक्योरिटी के, प्लस फिर इन्हें और ये सिक्योरिटी कभी कभी ऐड कर देती है, जितनी सीक्रेट बात होती है। क्योंकि जो हैकर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक सिक्योरिटी वॉल को तोड़ना। जो अगर हम बात कर रहे हैं कुछ खुफिया, उसमें मैंने काफ़ी सारे पासवर्ड लॉक्स लगा दिए 30, और 30 में 5 मान लो कि एक वॉल बन रही है 5 पासवर्ड से, तो वो 6 वॉल्स तोड़ना उसके लिए काफ़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको एक एक वॉल तोड़ने में ना फिर 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, जिसके बीच में इनकी आराम से बात हो जाती है। तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर ये डाल दिया, मतलब यहाँ पर ही कम्युनिकेट करने लगे। तभी कम्युनिकेशन के बाद इन लोगों ने सोचा कि जो हैकर्स हैं उन्हें हम पकड़ सकते हैं। कैसे? हम इसको लॉन्च कर देते हैं पब्लिकली, कि ये पब्लिक में आ जाएगी, लोग ये काम करेंगे, पब्लिक भी होगी, तो उनका कुछ भी सामान ऐसा होगा स्मगल कर रहे हैं, तो फिर लोग आराम से पकड़े जाएंगे कि जो स्मगल कर रहे हैं वेपन्स का या फिर ड्रग्स का, वो आराम से पकड़े जाएंगे। और काफ़ी लोग पकड़े भी गए इसी कारण। बट एट द लास्ट टाइम दे गॉट टू नो कि हाँ कैसे पुलिस पकड़ रही हम लोगों को वेपन्स के लिए या फिर ड्रग्स जो हम स्मगल कर रहे हैं। तो इन धीमे धीमे इन लोगों ने भी वॉल बनाने शुरू कर दिए। सो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे वॉल बनाते हैं। 10-10-5 इन्होंने तो ज़्यादा बनाने लगे वॉल्स। और इनके लिए जो हैकर्स थे या फिर जो भी ये अंडरवर्ल्ड में थे ना, उनके लिए चुटकियों भर का काम था, चुटकियों भर का। सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम टू डू द वर्क। तो धीमे धीमे इनका जो पासा था उनकी ही तरीके से पलटने लगा। ये जब से हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आज भी ये लोग डार्क वेब पे करते हैं, पर इनकी काफ़ी सारी बातें लीक हो जाती हैं। जैसे आप समझते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि हमें ये सामने आया, वो सामने आया। सो व्हाट इज़ दैट? ये बात लीक हो जाती है डार्क वेब से। हैकर से करते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। अब मैं आपको बताऊँगा 2 टर्म्स बताने वाला हूँ।
एक होता है ब्लैक हैकर और एक होता है वाइट हैकर। अब व्हाट इज़ ब्लैक हैकर, व्हाट इज़ ब्लैक वाइट हैकर, दोनों डार्क वेब पर ज़्यादातर मौजूद रहते हैं। आप नहीं कह सकते कि भाई ये यहाँ पर क्यों है, ये यहाँ पर क्यों है। तो व्हाट इज़ द टर्म वाइट हैकर। अब क्या होता है, जो हैकर होते हैं वो जिन्होंने जैसे दोनों जगह से, अगर मैं हूँ और एक आप हो, हम दोनों दोस्त हैं एंड हमने एक ही जगह पढ़ाई करी है हैकिंग के लिए, पर आप जो हो, आपको एक गवर्नमेंट ने हायर कर लिया कि आप आओ और हमारे साइबर क्राइम के ब्रांच के एक एम्प्लॉय बन जाओ, या फिर आप कोई हेड बन जाओ। आपको एक पोस्ट दे दी एक साइबर क्राइम में, बट मैं था शातिर, उन लोगों ने बोला तुम ही बन जाओ, बट मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस ऑफर को मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग मुझे सिर्फ मिनिमम 1 लाख 2 लाख पर मंथ दे देंगे, नॉट मोर देन दैट। बट मेरे पास तो एक तरीके का सारा सोर्स है ही। सो वाई आई कैन नॉट मेक माई ओन ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, अब आप लोग सोचते होंगे क्या भाई क्या बोल रहे तू। तो नॉर्थ कोरिया में जो हैकर्स हैं वो ब्लैक हैकर हैं, वो UN की नज़रों में ब्लैक हैकर हैं। वो क्या करते हैं, पैसे चुराते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किम जोंग चला रही है, जो किम जोंग की सरकार है वो चला रही है। वो क्यों चला रही है, जिससे वो पैसा कमाए। एंड अब मुझे 2 लाख मिल रहे हैं, मैं वो सोच रहा हूँ कि मुझे 20 करोड़ कमा सकता हूँ पर मंथ। कैसे, इसी थ्रू कि मैं हैक कर लूँ किसी भी बैंक का सर्वर और उसमें से मैं कैसे न कैसे पैसे निकाल लूँगा। वो मैंने कोड्स तोड़े, डिकोड किया पूरा सर्वर और सारा पैसा निकाल लिया। बट यहीं उसको सेव करने के लिए बस 2 लाख मिल रहे। सो व्हाट इज़ गुड, वो तो ब्लैक हैकर देखेगा ना। तो ब्लैक हैकर जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, वो भी नो परमिट ऑफ एनी लीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से ये लोग, मतलब उनके पास कोई लीगल वो नहीं है परमिट कि आप हाँ हैकिंग कर सकते हो किसी बंदे की। सो दिस इज़ व्हाट अ ब्लैक। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये ब्लैक हैकर वाइट हैकर ये क्यों समझा रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। ब्लैक हैकर्स स्मगलिंग करते हैं, किसका, ड्रग्स का और अपना वेपन्स का। तो क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। ऑब्वियस है, हम क्यों करते हैं, तो इससे हम पैसा कमा सकें। तो इसलिए ये लोग ये सारे के सारे डिकोड कर देते हैं, सारे सर्वर, चाहे वो बैंक के हों चाहे किसी भी एरिया के हों, वो डिकोड करके उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। आप पेटीएम यूज़ करते हो, फ़ोनपे यूज़ करते हो, उनके अंदर वॉज मनी होती है, आप किसी को पैसे जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। बट जो अगर बहुत ऊंचा हैकर है, वो 5 सेकंड्स के अंदर आप दिन में आप बस ट्रांजेक्शन के दबाव ना कितने पैसे डाल रहे हो, बस उसके बाद 3 to 4 सेकेंड जितनी देर में आप अमाउंट लिख रहे हो ना, वो इतनी देर में आपका डिकोड करके आपका जो वॉल्स हैं वो सारी तोड़ देंगे और उसके अंदर घुस के वो पैसे निकाल लेंगे। आप जैसे हमने जब आया कि ट्रांसफ़र, आपने जैसे ट्रांसफ़र करा वो एक वे बन गया, जैसी वॉल टूटी और वो पैसे हैकर के अकाउंट में चले गए। सो व्हाट इट इज़ यूज्ड बाय द ब्लैक हैकर्स, नॉट द वाइट हैकर्स। सो ब्लैक हैकर्स ज़्यादातर गलत काम के लिए होते हैं और वाइट हैकर्स एक लीगल परमिट के साथ अपना काम करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लीगल परमिट के ऊपर होता है। सो वीडियो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही होगा। डार्क वेब को समझ में आएगा और मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि डार्क वेब अभी एक और सीरीज़ है, मतलब एक और वीडियो बनाऊँगा। इसके अंदर बस एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था कि किसने इन्वेंट किया और क्यों किया और क्या था। बट मैं आपको अभी इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको कर देंगी हैरान फॉर श्योर। इसमें मैंने आपको हैकर्स और आपको मैंने उनके बारे में बताया है, डार्क वेब के बारे में। तो आप समझ पा रहे होंगे। अभी वीडियो आएगी दूसरी जिसमें होगा सिर्फ और सिर्फ बना डार्क वेब के ऊपर और डीप वेब के ऊपर। मतलब आप समझ सकते हो वेब पे होगी, वो भी 5 to 10 मिनट्स और 50 मिनट्स की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको उसमें बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि ये वाली वीडियो आपको मज़ेदार लगी होगी इतनी सारी। तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब और कमेंट डाउन कर देना कोई वीडियो कैसी लगी हो और जल्दी से बता देना कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए जिनको मैं अपना दोस्त समझता हूँ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।